देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आज हम लोग जिस पार्ट को पढ़ेंगे यहां से सीधे सीधे एडवांस में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई बार हमें पता नहीं चलता कि यहां पर इन थ्योरम्स का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं। रोलेस भाई ने बोला कि अगर एक ग्राफ कंटिन्यूअस है किसी एक इंटरवल में, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पर ए और यहां पर मैंने बी रख दिया, यानी कि ए से बी के बीच में भाई कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस होने के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है। तो डिफरेंशिएबल का मतलब स्मूथ गोइंग दिखाई देगा। और तीसरी बात बोली कि ए पर मिलने वाली वैल्यू और बी पर मिलने वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हमें बात करनी है x बिलोंग्स टू ए टू बी। अब यहां पर हम क्या क्या बात करेंगे? पहली बात कि कोई भी फंक्शन f ऑफ x दैट शुड बी कंटिन्यूअस फॉर ऑल x जो बिलोंग करेंगे a से b क्लोज ब्रैकेट्स। दूसरी वाली बात होनी चाहिए कि fx जो है दैट मस्ट बी डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x जो बिलोंग करेंगे a से b ओपन ब्रैकेट्स। यहां पर खेल समझना, हमें a और b के बीच में देखना है, a और b पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी है आपको। और तीसरी बात है कि f ऑफ a शुड बी इक्वल टू f ऑफ b। अगर ये तीनों बातें हैं तो ये कंफर्म है कि इस ग्राफ में बीच में कहीं ना कहीं कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींच दोगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और टेंजेंट का एक्स एक्सिस के पैरेलल होना यानी कि स्लोप का जीरो होना, और स्लोप का मतलब है एफ डैश एक्स का जीरो होना। और एफ डैश एक्स का जीरो होना इसका मतलब है कि एफ डैश अगर कहीं जीरो हो रहा है इसका मतलब वो उसका एक रूट जरूर होगा। तो जरा सोचो, ये वाला पॉइंट हर हाल में ए और बी के बीच में होगा यानी कि अगर ये कहानी ट्रू है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स मस्ट हैव एट लीस्ट वन रूट सी जो बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में। अच्छा, अब जरा ये सोच के देखो, क्या ये इकलौता ऐसा पॉइंट होगा या और भी हो सकते हैं? सोचो, अगर ये ग्राफ ऐसे होता तो देखो यार, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और हमें यह बात भी समझ आ रही है कि ए पर मिलने वाली वैल्यू और बी पर मिलने वाली वैल्यू दोनों सेम भी है। आप मुझे बताइए, आप ऐसे कितने टेंजेंट्स खींच सकते हो जिन पर खींची गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए? 1 2 3 और 4, यानी कि इन 4 पॉइंट्स पर एफ डैश क्या होगा? जीरो। यानी कि एफ डैश के कितने रूट्स हो गए यहां पर? 4। क्या कंफर्म है कि कम से कम एक रूट जरूर होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इसलिए हमने एटलीस्ट 1 की बात करी। अगर यह बात तुम्हें समझ आती है तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? हाउ टू यूज इट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि थ्योरम का यूज कब करना है और कैसे करना है समझ नहीं आता। मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि इसको यूज करना कैसे। ठीक है, देखो, बड़ी स्मार्टली जेई कुछ ऐसा काम करता है, वो आपको यह बता देगा कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, यह बता देगा। डिफरेंशिएबल इसका मतलब कंटिन्यूअस हो गया है। ठीक, साथ में यह बता दिया जाएगा कि एफ एक्स हैज 2 रियल रूट्स। मान लीजिए वो रूट्स हैं 1 और 3, इतना बता दिया। अब आप मुझे बताइए, अगर यह कंफर्म है कि 1 और 3 रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं? ये एफ एक्स के। तो अब यह ऑटोमेटिक बात हो गई कि 1 पर मिलने वाली वैल्यू और 3 पर मिलने वाली वैल्यू दोनों क्या होंगी? जीरो। यानी कि तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिक फिट हो गई। अब अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे, कैसा भी ग्राफ जाए, नीचे ऊपर कैसा भी जाए, कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर खींची गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इसलिए एफ डैश उस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, और हम ये कह पाएंगे कि भाई एक रूट तो कम से कम एफ डैश का भी होगा। ये सिंपल सी बात लगती है, बट इंपैक्ट को समझने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जब मैंने यह कह दिया कि एफ एक्स के 3 रूट्स हैं, अब सुनना जरा ध्यान से। अब मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स हैज 3 रूट्स। दोस्तों, अगर एफ एक्स के 3 रूट्स हैं, इसका मतलब है कि अब अगर कहीं पर भी 3 जगह वो कट करेगा, मैं मान लेता हूं वो पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, और अब ऐसी सिचुएशन में ग्राफ कुल मिलाकर के कुछ ऐसा करके हो सकता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, यह बात कंफर्म दे दी गई है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, इसलिए मैं जो ग्राफ बना रहा हूं वो स्मूथ गोइंग ग्राफ बना रहा हूं। एक बात ध्यान से सुनना,
ग्राफ अगर डिफरेंशिएबल है तो स्मूथ गोइंग ग्राफ बनेगा, लेकिन स्मूथ गोइंग ग्राफ को देखते हुए हमेशा ये कह देना कि वो डिफरेंशिएबल है, यहां पर आप फंस सकते हो। क्योंकि कभी कभी पीसवाइज फंक्शन में ग्राफ आपको दिखेगा कि स्मूथली जा रहा है, बट हो सकता है वो डिफरेंशिएबल ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अभी अगर अपन सीधा सीधा समझे, मैंने कहा 3 रूट्स है, एफ एक्स का ग्राफ ऐसे जा रहा है, सुनना जरा ध्यान से। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर और यहां पर खींची गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है यहां पर एफ डैश 0 होगा, यहां पर भी एफ डैश 0 होगा। अगर मैं इस पॉइंट को C1 इस पॉइंट को C2 बोलता हूं तो ये कंफर्म बात हो गई कि एफ डैश C1 0 है, और यह भी कंफर्म हो गया कि एफ डैश C2 भी 0 होगा। जरा सोच के देखो, अगर एफ एक फंक्शन है तो एफ डैश भी क्या है, फंक्शन है। तो क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि अगर अब आप एफ डैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो आप, तो एफ डैश के कितने रूट्स हैं, 2। कौन कौन से 2 रूट्स हैं, C1 और C2। अब मैं कहानी किसके लिए सोच रहा हूं, एफ डैश के लिए। तो मुझे बताइए, अगर यह कंफर्म है कि भाई C1 और C2 2 तो कम से कम होंगे, ज्यादा से ज्यादा और भी हो सकते हैं, यानी कि कंफर्म बात है कि एफ डैश का ग्राफ अगर बनाओगे, अब सर एफ डैश का ग्राफ बनाएंगे तो मैं इसमें एक एड ऑन कर देता हूं कि एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ट्वाइस डिफरेंशिएबल इसका मतलब एफ डैश भी पॉसिबल है और एफ डबल डैश है। तो आप मुझे बताइए, एफ डैश का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, हाँ है। क्यों, क्योंकि मैंने एफ को कैसा कर दिया, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो अब आप मुझे बताइए, एफ डैश के ग्राफ के बारे में अगर सोचोगे तो यहां पर मिलने वाली वैल्यू भी 0 है, यहां पर भी मिलने वाली वैल्यू 0 है, बीच में ये कैसा जरूर है, डिफरेंशिएबल। इसका मतलब ये पक्का है कि बीच में ऐसा ग्राफ कम से कम होगा। हो सकता है ये ऐसे हो जाए, हाँ या ना भाई, या हो सकता है ये ऐसे हो जाए, काट सकता नहीं है। क्यों नहीं काट सकता है, क्योंकि अब मुझे पता था तुम ये बात बोलोगे दोस्त, 2 रूट्स नहीं है, कम से कम 2 रूट्स है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एफ डैश के 2 रूट्स नहीं है, एफ डैश के कम से कम। तो आप मुझे बताइए, क्या एफ डैश C1 और C2 पर 0 है, ये तो कंफर्म है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं है। किस बात में श्योर है, कि कम से कम 2 रूट्स है। चलिए, तो अगर कम से कम 2 रूट्स है तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई ऐसा कुछ होगा, और अगर ऐसा होगा तो यानी कि यहां पर उसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 0। अब एफ डैश का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश इस पॉइंट पर अगर मैं C3 बोल देता हूं तो C3 क्या होगा, 0। इसका मतलब पक्का है कि इस बीच में एफ डबल डैश के कितने रूट्स होंगे, कम से कम 1। यानी कि आप समझो, हमारे पास एफ एक्स को लेकर के इंफॉर्मेशन थी, तो हम एफ डैश के रूट्स पर कमेंट कर पाए विद द हेल्प ऑफ रोलेस थ्योरम। हमारे पास एफ डैश को लेकर के अगर इंफॉर्मेशन आई तो हम कमेंट कर पाए एफ डबल डैश के रूट्स को लेकर के। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर हमें किसी के रूट्स पर कमेंट करना है तो उसके ऊपर वाला फंक्शन चाहिए। सर ऊपर वाला फंक्शन मतलब उसका इंटीग्रेशन, मतलब सर समझाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हमें एफ डैश एक्स के रूट्स पर कमेंट मारना है तो बताओ हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसके बारे में, एफ एक्स मत बोलो, हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके भी रूट्स पर कमेंट करना है। मैंने कहा मुझे एफ ट्रिपल डैश एक्स के रूट्स पर कमेंट मारना है, तो मुझे बताओ हमें कौन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ट्रिपल डैश एक्स डीएक्स के बारे में क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन। हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम इसके रूट्स पर कमेंट कर पाएंगे। मैं ये दिखा चुका हूं कि एफ के बारे में इंफॉर्मेशन है तो एफ डैश पर कमेंट पॉसिबल था, एफ डैश के बारे में इंफॉर्मेशन है तो एफ डबल डैश के रूट्स के बारे में कमेंट पॉसिबल था। एम आई क्लियर? अब जरा समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से, जरा समझना बहुत ध्यान से, इधर देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ ए 0 दिया हुआ है, एफ ऑफ बी 2 दिया हुआ है, एफ ऑफ सी -1, एफ ऑफ डी कुछ वैल्यू दे दी है ए बी सी डी पर, ठीक बात है दोस्तों। ये ई होगा यहां पर, ए बी सी डी ई साफ साफ बता दिए, सबसे बड़ा ई है और सबसे छोटा ए, ठीक बात है। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ये भाई साहब, हमें इसके जीरोस पर कमेंट करना है। अब आप जरा सुनना, जीरोस का मतलब हो गया रूट्स, जिसके रूट्स पर कमेंट करना है हमें उसका कौन चाहिए, ऊपर वाला। आप सबसे पहले आपके पास ये नजर होनी चाहिए कि ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दिखाई देगा, ये एफ एक्स
इनटू में एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है दोस्तों, चेक कर लीजिए जरा, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। आप आराम दीजिए, किसको? एफ डैश एक्स को। डिफरेंशिएशन किसका होगा? एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। अब की बार आप आराम दे दीजिए किसे? एफ एक्स को। डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स का होगा भैया एफ डबल डैश। अगर है, अब आप मुझे बताओ हमारी इच्छा कैसी, किस पर कमेंट करना है? इस पर। तो हमें इसका क्या चाहिए? इंटीग्रेशन। हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए दोस्त। इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या आएगा? जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स। हाँ या ना भैया? साथ में क्या और आना चाहिए? कांस्टेंट। हम उस कांस्टेंट को रोलेस थ्योरम में अवॉइड कर सकते हैं। सर क्यों अवॉइड कर रहे हो? मैंने कहा हम इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो कांस्टेंट इसके ग्राफ को केवल ऊपर या नीचे शिफ्ट करेगा, लेकिन इसकी जो सिचुएशन होगी, ये वाली सिचुएशन, क्या उसको बदल पाएगा? नहीं। कांस्टेंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन ग्राफ को क्या करता है? या तो ऊपर शिफ्ट कर देगा या नीचे, लेकिन ग्राफ किस जगह पर उसकी टेंजेंट खींची जा रही है वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, क्या इसे बदल पाएगा? नहीं। इसलिए यहां पर हम कांस्टेंट को अवॉइड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने ये अवॉइड कर दिया तो कुल मिलाकर के इसका इंटीग्रेशन, उसको मैंने एच एक्स मान लिया। अब हमारे पास में इसे लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है समझना होगा। देखिएगा, गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से इतना क्लियर है। मैं वाई एक्सिस को अभी हटा देता हूं, मैं केवल एक्स एक्सिस को बनाता हूं, ठीक है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ए बी सी डी और ई, मैंने सभी पॉइंट्स लिख लिए दोस्तों। ए पर मिलने वाली वैल्यू थी 0, बी पर मिलने वाली वैल्यू थी 2 कुछ ऊपर, सी पर मिलने वाली वैल्यू है नीचे, डी पर मिलने वाली वैल्यू है 2, ठीक है, ऊपर, ई पर मिलने वाली वैल्यू है 0। अच्छा, अब आप मुझे बताइए एफ कैसा फंक्शन है? ट्वाइस डिफरेंशिएबल। इसका मतलब स्मूथली आगे बढ़ेगा, कंटीन्यूअस तो होना ही होना है भाई। तो आप आगे बढ़ा दीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्राफ मस्ट गो लाइक दिस। आया ना भाई? अगर ये ग्राफ ऐसा है तो बताइए एफ के कितने रूट्स होंगे ही होंगे, क्योंकि हमसे बताना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो कम से कम कितने होंगे? सर आप ऐसे कह सकते हो सर और भी ऐसे होके जाए सर, तो मैंने कहा कम से कम एफ के कितने रूट्स होंगे? 1 2 3 4। तो एफ भाई के कितने रूट्स कम से कम है? 4। तो आप मुझे बताइए एफ डैश भाई के लिए कितनी जगह पैरेलल खींची जाएगी टेंजेंट? 3। कम से कम कितने रूट्स होंगे? 3। आप मुझे बताओ ये 4 जगह अलग होंगी, वो 3 जगह एक्स एक्सिस पर कुछ अलग। अरे हाँ या ना भाई? अरे यार बोलो भैया, वो अलग होगी। अच्छा, अभी नहीं बात ये कि सर ये इसके आगे ऐसे नहीं जा सकता क्या? अरे भाई बिल्कुल जाएगा। मैं तो आपको एक एजम्पशन बता रहा हूं कि ये पक्का होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब आप ये पूछ सकते हो मुझसे, सर ये ग्राफ यहीं तक क्यों लेके गए आप? ऐसे जाएगा ना सर ग्राफ, फिर नीचे ले आई। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। हेलो, समझ रहे हो ना बात? तो कुल मिलाकर के कम से कम कितने रूट्स होंगे? 3। कहने का मतलब ये अलग होंगे 4 जगह, वो 3 जगह अलग होंगे, तो टोटल रूट्स कम से कम कितने होंगे? 7। अब आप मुझे बताइए अगर इनके एच एक्स के कम से कम 7 रूट्स हैं, एच एक्स की बात कर रहा हूं, अभी किसकी बात की थी मैंने? ये एफ एक्स की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? एच एक्स की। एच एक्स के कितने रूट होने वाले हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अगर इनके 7 रूट हैं, कैसे भी लेकर के चल लो, कैसे भी 7 रूट्स हैं, तो मुझे बताइए उसके डिफरेंशिएशन के कितने रूट्स कम से कम होंगे? एक कम, 1 2 3 4 5 6, कम से कम कितने रूट्स होंगे? 6। पूछा क्या गया था? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, एंड आंसर इज 6। कितने लोगों को समझ आ गई बात? शुड आई रिपीट? अभी ना हमने ये सीखा है कि किसी के रूट्स पर कमेंट मारना है तो उसके ऊपर वाला चाहिए, ऊपर वाला चाहिए, इंटीग्रेशन से आएगा। सर ने कहा है कि अभी आप कांस्टेंट को अवॉइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, अब जरा एक बड़ा ही फेमस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरा इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी 0 है, और ये भाई एटलीस्ट 1 रूट रखते हैं, इसमें ये ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है दोस्तों। a प्लस बी प्लस सी का 0 होना और साथ में 0 से 1 इंटरवल दे देना, आप मुझे बताइए क्या काम करना चाहिए? किसके रूट्स पर कमेंट मारने का दिल कर रहा है मुझे बताइए जरा? इसके। तो हमें जिसके रूट्स पर कमेंट मारना है उसके कौन सा चाहिए? ऊपर वाला। तो मुझे बताइए इसके ऊपर वाला कौन होगा? 3ax³ अपॉन 3 प्लस 2bx² अपॉन 2 प्लस cx। आप मुझे बताइए अगर मैं कांस्टेंट लिख लूं तो कोई बुराई तो नहीं है? हाँ या ना भाई? चलो लिख लेते हैं कांस्टेंट। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? d। अच्छा, अब आप मुझे बताइए अगर हम इसके रूट्स पर कमेंट कर रहे हैं और ये fx है, तो ये उसका इंटीग्रेशन है। उसके इंटीग्रेशन को मैंने थोड़ी देर के लिए gx मान लिया दोस्त। अब इसका और उसका नाता क्या? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा? f। अब g के बारे में समझते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास।
आप मुझे बताइए दोस्तों, जी ऑफ जीरो, सर आपके मन में कैसे ख्याल आ रहा है कि जीरो के बारे में सोचा जाए? मैंने कहा भाई मैं इंटरवल देख रहा हूं, तो जीरो रखते ही जीरो जीरो जीरो, क्या आंसर आया? डी। मैंने कहा भाई जी ऑफ वन रख दीजिए, जैसे ही रखा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, 2 से 2 ए प्लस बी प्लस सी, क्या है? जीरो। आप मुझे बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है भाई? पॉलिनोमियल इसका मतलब कंटिन्यूअस है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। साथ में जीरो पर मिलने वाली वैल्यू, 1 पर मिलने वाली वैल्यू क्या है? सेम। इसका मतलब क्या हुआ? इस भाई के कितने रूट्स हैं? 2। कौन कौन से हैं? 0 और 1। मतलब अब तो मैंने डी वैल्यू कर दी, तो रूट्स थोड़ी है। 0 पर मिलने वाली वैल्यू क्या है? कुछ डी पता नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होगा, सेम है। बट ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, हाँ या ना भाई? तो इस बीच में कितने पॉइंट्स कम से कम होंगे जहां पर खींची गई टेंजेंट? क्या बोलते हो यार? इसका मतलब ये कंफर्म है कि उसमें कम से कम एक रूट होगा जो इस बीच में होगा, कम से कम लिखा है, दोनों भी हो सकते थे। तो ये ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अगर ये बात आपको समझ आ गई, अब रोलेस थ्योरम को लेकर के एक माहौल तो दिमाग में सेट हो गया कि करना क्या है। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, इसे बोलते हैं LMVT, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम, जरा समझना एक बार, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है। IIT JEE एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस जगह से पूछेगा। क्या कहती है थ्योरम, जरा समझना। लेग्रेंजे भाई ने ये बोला है कि यार अगर एक ग्राफ बना दिया जाए किसी इंटरवल A से B के बीच में, यानी कि यह ध्यान रखा जाए कि fx जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए फॉर ऑल x जो बिलोंग करेंगे A से B क्लोज ब्रैकेट्स में। दूसरी चीज बोली उन्होंने कि f ऑफ x डिफरेंशिएबल होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स A से B ओपन ब्रैकेट्स। अगर ऐसा है, जो कि हमें दिख गया, तो कहे इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला दीजिए, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे b, f ऑफ b, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, f ऑफ a, क्योंकि ये ग्राफ fx का है। तो मुझे बताइए इस पीली वाली लाइन की स्लोप क्या निकल के आएगी? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। आप मुझे बताइए ये जो स्लोप निकल करके आ रही है, ये किसकी स्लोप है? लाइन की, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। तो अब लेग्रेंजे भाई ने कहा कि भाई इस ग्राफ पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींच दिए तो वो उस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा सर, क्या ये इकलौता ऐसा पॉइंट होगा? बोले नहीं, अगर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ऐसे एक से ज्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो मुझे बताइए इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी? अगर ये पॉइंट सी है, स्लोप निकालने का तरीका है एफ डैश एक्स, और एक्स की जगह क्या रख दीजिए? सी। यानी कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा। तो लिख रहे हैं कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन सी जो बिलोंग करेगा किस बीच में? ए से बी के बीच में। सच दैट, इस तरह से कि एफ डैश सी की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। सबसे पहली चीज, एक दौर था जब फंडामेंटल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता था, सीबीएसई बोर्ड में, लेग्रेंजेस और रोलेस थ्योरम। पुरानी एनसीईआरटी में भी ये पार्ट मिलता है। अब ये हटा दिया गया एडवांस में, इसलिए बहुत ज्यादा पसंदीदा पार्ट बन गया, क्योंकि मेंस में भी कहते हैं इसको हटा दो भाई। वो अलग बात है कि मेंस के कुछ क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल हो जाता है, बट एडवांस के लिए तो चाहिए चाहिए। जरा एक बात समझिए क्या कहा। पहली चीज, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये है तो इसके बीच में कम से कम एक पॉइंट, आप मुझे बताओ एक ही या और भी? क्या खास बात होगी? एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन बी माइनस। अब बात आती है कि सर जब रूट्स की बात होगी तो हमें समझ आ गया रोलेस थ्योरम लगेगी। आखिर लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कब लगेगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कब यूज किया जाए, व्हेन टू यूज। फिर आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज। तो आप अभी फंडामेंटली मान लो, जब भी कभी एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश इनके साथ इनइक्वलिटी दिखे आपको, तो एक सेंस लगता है कि हमें लेग्रेंजे के बारे में सोचना चाहिए।
अब किस तरह से भी क्वेश्चन कराते समय आपको बताऊंगा, मैं आपको आइडियाज बता दूंगा। पहला आइडिया क्या है, जब क्या फील हो हमें, एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश के साथ इनइक्वालिटी, पहला वहां पर हमें लैग्रेंजे के बारे में जरूर सोचना है। आगे और भी बताऊंगा कब कब लगाना है। पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, एक रफ स्केच क्रिएट करते 0 और 1 पर, सुनना जरा ध्यान से, 0 पर और 1 पर, इन दोनों पर एफ की वैल्यू मिलने वाली जो भी है दैट इज 0। इसका मतलब है ग्राफ यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद में ये दो चीजें दे दी, इसका मतलब एफ के कितने रूट्स के बारे में आइडिया दे दिया है, 2, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ग्राफ नीचे से जाए ऊपर से जाए कितनी बार भी जाए, बट ये पक्का है कि ऐसे तो जाएगा, हाँ या ना भाई। अब आप मुझे बताइए इसके बीचों बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर एफ डैश 0 होगा, हाँ या ना भाई। अच्छा, वो जो पॉइंट होगा, अगर उस पॉइंट को सी बोलता हूं तो वो पॉइंट कहां होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। मुझे बताइए क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा, कम से कम एक सी ऐसा जरूर होगा, हाँ या ना भाई। अच्छा, अब चलिए एफ डैश के बारे में सोचिए, एफ डैश सी पर 0 है और एफ डैश 0 पर भी 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एफ डैश के लिए सोच के देखो, एफ डैश 0 पर 0 है और सी पर 0 है, एफ डैश तो इस पर 0 है, यानी कि एफ डैश के कितने रूट्स हैं, 2। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, एक से ज्यादा रूट्स ऐसे भी हो सकता है भाई, बट कम से कम एक रूट जरूर होगा, किसका होगा, एफ डबल डैश। अगर एफ डबल डैश का एक रूट होगा तो आप मुझे बताइए, हम कह सकते हैं ना कि एफ डबल डैश यहां पर कम से कम एक पॉइंट होगा C1 इक्वल टू 0, और वो C1 किस बीच में होगा, 0 से C, या ये कह सकते हैं मोटा मोटा 0 से 1, है ना भाई। अब आ जाइए मुझे, क्या एफ डबल डैश 0 हमेशा 0 होगा, अरे बोलो भाई, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 0 से C1 की वैल्यू जरा सोच के देखिए, C1 ही है, C1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होगी, तो इट्स रॉन्ग। एफ डबल डैश एक्स 0 होगा कह रहे हैं फॉर एवरी पॉइंट, क्या बात कर रहे हो यार, ये भी गलत है। तो आप मुझे बताइए एफ डबल डैश एक्स 0 होगा फॉर सम पॉइंट, यस और नो, बी पार्ट इज करेक्ट। एफ डबल डैश एक्स नॉट 0 होगा फॉर एवरी पॉइंट, गलत है। अरे 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 बोलो भैया, क्योंकि एक पॉइंट पर तो कम से कम होना है, सो राइट आंसर इज दिल्ली। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे और समझोगे। कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस LMVT इज एप्लीकेबल, और इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1, ठीक है। एप्लीकेबल का मतलब क्या हुआ, समझना पड़ेगा। आप मुझे बताइए LMVT का खेल क्या था, पहला खेल कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, अगर ये दोनों हैं तो जरूर होगा क्या, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन। ऐसी सिचुएशन में दो बातें देखनी है, क्या, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो भाई मॉड एक्स जो सिंपल दिख रहा है, मैं पहले उसको देख लेता हूं, मॉड एक्स भाई। आप मुझे बताइए ध्यान से, क्या मॉड एक्स भाई कंटिन्यूअस होता है, होता है। अच्छा भाई डिफरेंशिएबल होता है क्या, नहीं। कहां पर नहीं होता है, 0 पर। क्या तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी 0 पर चेक करनी है, नहीं, क्योंकि तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी 0 से 1 के बीच में चेक करनी होती है। 0 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, बट अपन को 0 पर चेक करना ही नहीं है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी हो गया और ये डिफरेंशिएबल भी हो गया इस इंटरवल में। तो अरे बोलो भैया, अरे है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाइए। अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाला, लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम कहां पढ़ाई मैंने, ये रही। यहां पर कंटिन्यूटी चेक करनी है क्लोज्ड इंटरवल में, और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ओपन इंटरवल में। इसके पीछे का भी कारण है, अभी नहीं बता रहा मैं कि यही क्यों कहा उन्होंने, क्यों नहीं क्लोज पर चेक कराई, वो भी कारण है, बट वो डिफरेंशिएबिलिटी में अपन डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए जरा ध्यान से। अब आप इंटरवल दिया है 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, आप मुझे बताइए कंटिन्यूटी किस इंटरवल में चेक करोगे, 0 से 1 क्लोज्ड, और डिफरेंशिएबिलिटी किस में चेक करोगे, 0 से 1 और पल्ले बड़ी बात अभी। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये कंटिन्यूअस है, हाँ है। क्या ये उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, हाँ है। चलिए ठीक, अब आ जाइए जरा एक्स मॉड एक्स। दोस्तों आप सब जानते हो एक्स मॉड एक्स, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो नाउ इट विल बी एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, नाउ इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो ये क्या ही रहेगा, 0। हेलो, अब आप आ जाइए। सबसे पहले मुझे बताइए कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पर, कंटिन्यूटी चेक करते हैं 0 पर। बोलो भैया, राइट लिमिट क्या आएगी, 0, लेफ्ट लिमिट भी क्या आएगी, 0, उस पर मिलने वाली वैल्यू भी क्या आएगी, 0। कंटिन्यूअस है या नहीं है, है।
अब आ जाइए, क्या चेक करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी। मुझे बताइए, क्या डिफरेंशियबिलिटी जीरो पर चेक करनी है? नहीं, जीरो से आगे। तो जीरो से आगे फंक्शन कौन है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डिफरेंशियबल होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर होता है तो ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी डिफरेंशियबल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जीरो पर चेक करनी नहीं है यार, हमें जीरो के आगे करनी है। अब आ जाइए, नाउ कम ऑन टू दिस। मुझे बताइए जरा, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ये ग्राफ पता हो तो अच्छा है। ये साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ, ये वन को अप्रोच करता है, कुछ इस तरह से चलता है, नॉट एग्जैक्ट, मैं आपको बता देता हूं। और ये धीरे धीरे छोटा 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 होते जाता है। और वही कह दिया, जीरो पर वैल्यू कितनी मिल रही है? 1। तो बेसिकली एफ जो है दैट इज कंटिन्यूअस। हेलो, लेकिन हमें ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी का होता तो हम ऐसे सोचते, सिंस हमें जीरो पर बात करनी नहीं है। अरे हाँ या ना भैया? तो हम क्या चेक कर लेंगे? पहले कंटिन्यूटी। मुझे बताइए, लिमिट चेक करो जरा इस पर। लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओ, यहां पर आंसर कितना आएगा? 1। लिमिट का आंसर भी 1 है, उस पर मिलने वाली वैल्यू का भी आंसर 1 है। कंटिन्यूअस या नहीं है? जीरो पर कंटिन्यूटी है। डिफरेंशियबिलिटी किस पर चेक करनी? जीरो पर नहीं, जीरो के आगे। जीरो के आगे साइन एक्स कैसा होता है? डिफरेंशियबल। एक्स भी कैसा होता है? डिफरेंशियबल। डिफरेंशियबल अपॉन डिफरेंशियबल। अगर नीचे वाला जीरो नहीं है तो पूरी कहानी डिफरेंशियबल है या ना भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया? डिफरेंशियबल। जीरो पर चेक करना, जीरो के आगे चेक करना, वो अपन कर लियो। कहां तक चेक कर रहे हैं अपन? 1 तक, एंड दैट्स इट। तो ये भी क्या है? कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशियबल। आ जाओ भैया, मुझे बताइए जरा, पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, किस पर दिया हुआ है? हाफ पर। अपन को बात भी कहां से करनी? 0 से 1। कंटिन्यूटी चेक करिए। कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट लिमिट रखो, आंसर कितना आएगा? 0। राइट लिमिट रखो, यहां पर आंसर कितना आएगा? 0। उस पॉइंट पर मिलने वाली वैल्यू भी 0। कंटिन्यूअस है या नहीं है? है। डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में क्या करते हैं अपन? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम डिफरेंशियबिलिटी के लिए इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हाँ या ना भाई? कितना हो गया? -1। इसको भी डिफरेंशिएट करो भैया, कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस एक्स, और साथ में क्या आएगा? माइनस। आप मुझे बताइए, जैसे ही हाफ रखोगे यहां से आंसर कितना आया? -1। यहां से आंसर कितना आएगा? 0। क्या ये दोनों बराबर आए? नहीं आए, यानी कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो दिस इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। अब यहां पर बात आती है कि सर, ये जो आपने डिफरेंशिएट किया, ये डिफरेंशिएशन कब कर सकते हैं और कब नहीं? इसकी बात करूंगा डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में। हाँ या ना भैया? अभी अपन ने जो बात करी उस हिसाब से बताओ, ये कंटिन्यूअस तो था, डिफरेंशियबल नहीं है। क्या यहां पर एप्लीकेबल है एलएमवीटी? नहीं है। तो एलएमवीटी कहां कहां एप्लीकेबल है? समझ गए क्या? चलिए आ जाइए भैया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि एफ एक्स जो है डिफरेंशियबल फंक्शन है, साथ में एक कहानी ये दे दी गई है, एफ डैश के साथ इनइक्वालिटी का कनेक्शन सिग्नल है, क्या लगा सकते? यस। आ जाइए जरा देखते हैं कि एलएमवीटी लगेगा कि नहीं। आ जाओ फटाफट देखेंगे कैसे सोचा, कैसे जाए, जरा समझना। एफ एक्स डिफरेंशियबल फंक्शन है, ये कंडीशन दी हुई है, ठीक बात है। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 दी है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 8 दी है, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, अब यहां पर ऐसे सोचना होगा तुम्हें कि हमें 1 पर तो वैल्यू दे दी है भाई, 4 पर भी वैल्यू दे दी है, और 2 पर वैल्यू पूछ ली गई है। यानी कि हमारे लिए एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट्स हैं जो रोल निभाएंगे। इनइक्वालिटी लगी है एफ डैश के साथ, दिमाग में भागना चाहिए क्या? एलएमवीटी। अब रही बात ये सर कि सर रोलेज के बारे में सोचो ना सर। बेटा रोलेज के लिए एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 4 पर भी सेम वैल्यू होती तो सोचते ना, बट है ही नहीं। रूट्स के बारे में सोचना होता तो सोचते, बट वो भी नहीं पूछना है। तो फिर क्या करेंगे? मैं 1 और 2 के बीच में एलएमवीटी लगाता हूं। तो दोस्तों 1 और 2 के बीच में कम से कम एक पॉइंट C1 ऐसा जरूर होगा जो एलएमवीटी निभाएगा, और एलएमवीटी याद दिलाता हूं, एफ डैश C1 विल बी एफ ऑफ B माइनस एफ ऑफ A और होल अपॉन में B माइनस। दोस्तों नीचे तो 1 हो लिया, तो दिस इज एफ डैश C1। एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है यार? निकालना है साहब। एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है? 2, और होल अपॉन में 1 है, तो छोड़ो यार। हाँ या ना भाई? अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ये पूरा डिपार्टमेंट क्या दिया हुआ है? लेस देन और इक्वल टू 2। इफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2, इट मींस एफ ऑफ 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4। यारा हमसे तो एग्जैक्ट आंसर दिया हुआ है भाई, अभी अपन कुछ नहीं कह सकते। तो अब आ जाओ इस हिस्से में जरा लगा देते हैं क्या? एलएमवीटी। मान लो यहां पर कहीं C2 एक पॉइंट है, तो बताना जरा एफ डैश C2 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2। दोस्तों एफ डैश C2 सर ये कितना होगा? एफ ऑफ 4 कितना दिया हुआ है? 8 माइनस एफ ऑफ 2 चाहिए यार, और ये कितना हो गया? 2। होपफुली समझ गए होगे। अगर ये 2 है तो लेट इट बी। अब आप मुझे बताओ एफ डैश C2, सर यहां तो एफ डैश एक्स दिया है, आप एफ डैश C2 और C1 क्यों खेल रहे हैं आप? बेटा एफ डैश एक्स का मतलब है एफ डैश 1, एफ डैश 1.1, एफ डैश में एक्स की जगह कुछ भी रखोगे उसका आंसर इस इनइक्वालिटी को होल्ड करना होगा। तो मुझे बताइए ये पूरा डिपार्टमेंट कैसा हो गया? बताओ जरा। लेस देन और इक्वल टू, दोस्तों उसको उधर भेज दिया जाए 4,
होपफुली आप समझ गए होंगे। एफ ऑफ 2 उधर जाएगा तो एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। यहां से कह रहे हैं 4 या 4 से बड़ा, ये कह रहे हैं 4 या 4 से छोटा, यानी कि इसका मतलब है एफ ऑफ 2 क्या ही रहा होगा, 4। क्लियर है बात? फिर वही बात है, देखो क्वेश्चन करके खुश मत होना, ये सोचना कि हम कैसे सोच पाएंगे कि यहां एलएमबीटी लगेगा या फिर रोलेज लगेगा यार। आइए अगले क्वेश्चन, धीरे धीरे आपकी थिंकिंग शार्प होते चले जाएगी क्वेश्चंस में। कह रहे हैं कि एफ ऑफ 4 का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स एफ डैश ए और एफ ऑफ बी। ए और बी 0 से 4 के बीच में। ओके, अब सुनना और ध्यान से समझना दोस्तों। अगर एक ग्राफ मैंने बना दिया है, जो ग्राफ ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस है, क्या है? कंटिन्यूअस। अगर ऐसा है तो ए पर मिलने वाली वैल्यू एफ ऑफ ए होगी और बी पर मिलने वाली वैल्यू एफ ऑफ बी होगी। ठीक, अब ये दो वैल्यूज बेटा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कहां पर दिखाई दे रहे हैं? वाई एक्सिस पर। तो मुझे एक बात बताओ, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मीन क्या होगा? मीन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी अपॉन 2, ये भी वाई एक्सिस पर ही आएगा। अगर आएगा तो मुझे बताइए ग्राफ पर कम से कम कोई एक पॉइंट तो ऐसा जरूर होगा जो इस वैल्यू को दे रहा होगा। कितने लोग को बात समझ आ रही है? मैं फिर समझना। ऐसे सोचो, मान लो मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, ऐसे, ये एफ ऑफ ए है और ये है एफ ऑफ बी। अब मुझे बताओ इसका मीन कहां टपकेगा आकर के? बीचों बीच में, है या ना भाई? तो मुझे बताओ, क्या मानते हो कि कोई ना कोई तो होगा जो ग्राफ पर ये वैल्यू दे रहा होगा? कितने लोग को बात समझ में आ गई? शुड आई रिपीट? अगर ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह रहे हैं कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, एक्स बिलोंग्स ए टू बी, केवल कंटिन्यूअस वाली बात बोल दी मैंने तो यहां पर, जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल की बात भी बोलो, ठीक है तुम कौन ले आओ, ओके चलेगा भाई, बट कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में देयर मस्ट बी अ पॉइंट सी जो बिलोंग करेगा ए से बी ओपन ब्रैकेट्स के बीच में, सच दैट कि एफ ऑफ सी विल बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी अपॉन 2। ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब ये सर आपके दिमाग में क्यों आया भाई कि ये लगानी? मैं बताता हूं क्यों आया। देखो यार, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 0 और ये हो जाएगा एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब यार दोस्तों, अगर ये बात तुम्हें समझ आई, राइट साइड में देखो जरा ध्यान से, एक बार क्या लिखा हुआ है? एफ डैश ए और एक बार क्या लिखा हुआ है? एफ ऑफ बी। तो मैं अभी तो 8 लिखा रहने देता हूं, एफ डैश ए और एफ ऑफ बी भी लिखा रहने देता हूं। अब मैं ध्यान चाहता हूं आपका इस तरफ, ध्यान से देखना। इंटरवल क्या दिया हुआ है? 0 से 4, 0 से 4 इंटरवल। इस बीच में एक बार एलएमबीटी लगा दीजिए। तो एलएमबीटी, इसके बीच में कोई एक नंबर होगा ऐसा, मान लिया वो नंबर ए है। क्या है नंबर वो? ए। तो बताइए एफ डैश ए किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 4। दोस्तों इसी बीच में मैं एक बार आईबीटी लगा देता हूं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो बताओ वो एक पॉइंट अगर कोई बी है बीच में, तो एफ ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा? मुझे बताइए एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 4 और अपॉन 2। हाँ या ना भाई? दोनों का प्रोडक्ट कर दो यार। जैसे ही दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट एफ डैश ए और एफ ऑफ बी, राइट साइड, इधर से लेफ्ट साइड। एंड नाउ मुझे बताओ जरा, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी मिलेगा तो बोलो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल अपॉन में क्या आ जाएगा? 8। वो 8 इधर छाप दीजिए। तो ये हो गया या नहीं हो गया? ये किन नंबर्स के लिए हुआ? ये उन नंबर्स के लिए हुआ जो a और b दो नंबर्स थे, किसके बीच में? 0 और 4 के। क्या बोलते हो यार? समझ गए आप ये बात? अब रही बात ये हमें क्यों लगाना है, मैंने आपको हिंट दे दी, क्योंकि जैसे ही इन दोनों के बीच में प्लस दिखा, मेरा ध्यान गया कि भाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमारा काम कर जाएगी। क्लियर है बात? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पर ज्यादा डिटेल में आज बात नहीं करूंगा, वो अगली क्लास के लिए रखी है मैंने बात, तो आपको डेप्थ में कुछ चीजें बताऊंगा। फिलहाल कह रहे हैं कि f such that r2 ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस तरह से कि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x जो बिलोंग करेंगे r को, यानी कि रियल नंबर्स को। ठीक है, f ऑफ हाफ पर वैल्यू दी हुई है, f ऑफ 1 पर वैल्यू दी हुई है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सही है। दोस्तों आप मुझे बताओ जरा, क्या आप f डैश का साइन और इनइक्वालिटी दिखाई दे रहा है या नहीं? किसके बारे में सोचने को सिखाया मैंने? एलएमबीटी के बारे में। आओ जरा देखते हैं कैसे अप्रोच किया जाए।
ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब हमें एफ डैश निकालने में भी इशू नहीं है, हमें एफ डबल डैश में भी इशू नहीं है। एफ भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है और एफ डैश भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो इन्होंने बोला है। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर कोई कहता है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो शायद तुम्हें याद होगा कि हम एफ डैश एक्स को कहते हैं कि भैया आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। हाँ या ना भाई? ठीक है, होल्ड ऑन। अच्छा अब यहां पर कुछ वैल्यूज दी हुई है, कुछ लोग इस वैल्यू को देख करके गलती करते हैं, और गलती ये करते हैं, उनको लगता है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं, और मान लिया उन्होंने कि ये फंक्शन ये वाला हो गया। ये गलती है, क्यों गलती है अभी आगे चल करके बताऊंगा भी, बट आप ये गलती मत करना प्लीज। क्यों सर, ये बात क्यों गलत है? मैंने कहा देख यार, ये है y इक्वल टू एक्स। अब एक फंक्शन मैंने बनाया और वो फंक्शन कुछ ऐसा बना दिया मैंने, जो कि 1/2 पर और 1 पर दोनों जगह पर वही वैल्यू दे रहा है, जहां पर y और x क्या है, सेम है। बट इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि पूरा का पूरा वो लाल फंक्शन है, वो तो ऑरेंज वाला था ना यार। तो किन्हीं 2 पॉइंट पर वही वैल्यू दे दी, इसका मतलब वो फंक्शन वही वाला हो गया। ये कहना ये मूर्खता है, ये एडवांस में नहीं करना है। खैर आते हैं और देखते हैं कैसे इस पर सॉल्व किया जाए। तो मुझे दिखाई दे रहा है 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक है हाफ और एक है 1। अब दोस्तों हाफ और 1 के बीच में अपन को क्या लगाना है यार, एलएमवीटी के बारे में सोचना है। तो यार एलएमवीटी के बारे में सोच के देखते हैं ना भाई क्या होगा। यहां पर कोई पॉइंट एक सी मान लेते हैं, तो एफ डैश सी जरूर होगा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1/2 और होल अपॉन में 1/। आप मुझे बताइए, डू वी हैव एफ ऑफ दिस, डू वी हैव दिस? हाँ सर, ये 1 है, वो हाफ है, आंसर हाफ है, अल्टीमेटली आंसर क्या है, 1। तो जरा ध्यान से देखना, अब कहानी को जोड़ रहा हूं। यहां हाफ है, यहां 1 है, यहां कहीं सी है। दोस्तों एफ डैश के बारे में सोचिए, क्योंकि एफ डैश पर हमें कमेंट मारना। एफ डैश सी पॉइंट पर कहीं तो 1 वैल्यू देता है, हाँ या ना भैया? कितनी वैल्यू देता है ये, 1। बिल्कुल ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन है। और हमें एफ डैश के बारे में पता है वो क्या है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि ये 1 दे गया, ओके है, बट इसके बाद ग्राफ क्या करेगा, इंक्रीज। और अगर ये इंक्रीज करेगा तो अब आ जाइए, क्या एफ डैश 1, हमने ये जो ग्राफ किसके बारे में बनाया है, ग्राफ एफ डैश का। अब आप मुझे बताइए एफ डैश 1 क्या वो 0 से छोटा होगा? क्या बात कर रहे हो यार, बोले उससे पहले ही हम 1 हो गए यार। तो चलिए ये गलत हो गया। एफ डैश 1 0 और हाफ के बीच में होगा? कैसे भी नहीं सर। अच्छा एफ डैश 1 हाफ और 1 के बीच में होगा? असंभव। नहीं सर, 1 तो हो सकता है सर, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सी पॉइंट 1 से पीछे ही होना है। अरे और अब सर 1 पर क्या होगा? बोले ज्यादा ही होगा। इसका मतलब विच पार्ट इज करेक्ट यार? ठीक, क्लियर है कहानी? ओके आगे बढ़ते समझना इसे। कह रहे हैं px एक पॉलिनोमियल है जिसमें रियल कोफिशिएंट्स है a और b में a छोटा है रियल नंबर से, ठीक है। 2 कॉन्सेक्यूटिव रूट्स ऑफ px, अच्छा कौन कौन है, a और b दोनों रूट्स है कॉन्सेक्यूटिव। देन शो दैट देयर एग्जिस्ट एक c a और b के बीच में, और जो कि इस कहानी को होल्ड कर रहा है। अब आप मुझे बताओ जरा, इस क्वेश्चन में सोचा किया जाए, मतलब मेन चीज है हाउ टू थिंक, क्या सोचें, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। सबसे पहली चीज px कैसी है, पॉलिनोमियल, ठीक बात, विद रियल कोफिशिएंट, थैंक यू फॉर दैट। a और b क्या है उसके, 2 कॉन्सेक्यूटिव रूट्स, a छोटा है b बड़ा, ठीक है। ये px के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक बात है। कह रहे हैं तो साबित कर दो देयर एग्जिस्ट एक c जिसके लिए ये 0 हो रहा है। इसका मतलब ये पता क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप ये मान लो f ऑफ x है p डैश x प्लस 100 p ऑफ x, तो कह रहे हैं इन भाई का एक रूट c है किसके बीच में। आप मुझे बताइए किस पर बात हुई, रूट्स पर। क्या लगाने का दिल करेगा, रोलेस थ्योरम, ठीक सर। अच्छा अब जिसके रूट्स पर कमेंट चाहिए उसके ऊपर वाला फंक्शन चाहिए, हाँ या ना भाई, निकाल देंगे। लेकिन आपके पास ये आईज होनी चाहिए, क्योंकि मैं मेरी क्लासेस में पहले पढ़ा चुका हूं कि कभी भी एफ डैश और एफ एक्स अगर साथ साथ आ रहे हैं प्लस में या माइनस में, तो मैंने कहा है या तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन रहा होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और नहीं तो e की पावर x, e की पावर माइनस x, कुछ ना कुछ चल रहा होगा। यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करना
क्या हम इस एफ एक्स को इस नजर से देख पा रहे हैं? ई की पावर 100x इंटू में पी ऑफ एक्स, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन करके देखो। अच्छा, मेरे कहने से करके देखो। अच्छा, पहले आराम से करो, इसको डिफरेंशिएट कर बताना जरा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ई की पावर 100x, आराम दिया, पी एक्स का क्या हो गया? पी डैश एक्स, प्लस अब की बारी आराम किसको देंगे हम? पी एक्स को, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन होगा तो बोलो क्या आ जाएगा? 100 और ई की पावर 100x। अब आप मुझे बताइए दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? ई की पावर 100x, हाँ या ना भाई? हेलो। और ई की पावर 100x अगर कॉमन आ गया तो बचेगा क्या? क्या वही अंदर वाला बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा। यस, यू विल हैव टू थिंक लाइक दिस कि सर ऐसी सिचुएशन में क्यों? क्योंकि हमें इसके ऊपर वाले की बात सोचनी है। तो हम ऐसा करें कि सर थोड़ी देर के लिए अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन है। बहुत ध्यान से सुनना, हम इसका डिफरेंशिएशन करके यहां तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा यार कि इस पूरे डिपार्टमेंट को कुछ फंक्शन मान लो, लेट इट बी जी ऑफ एक्स ई टू द पावर 100x और पी एक्स। अब बहुत आराम से, बिल्कुल रिलैक्स, मैंने एक फंक्शन माना। मुझे बताइए जी ऑफ ए जीरो हो जाएगा या नहीं? क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल के रूट से तो ये जीरो होगा, पूरा जीरो हो जाएगा। मुझे बताइए जी ऑफ बी जीरो होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जी के बारे में कमेंट आ रहा है कि जी के भाई, जी के कितने रूट्स हैं? दो। कौन कौन रूट्स हैं? ए और बी। तो जी के दो रूट्स हैं अगर, तो जी डैश का कितना रूट होगा? एक, कम से कम सी मान लिया। इसका मतलब जी डैश सी हर हाल में जीरो होगा, तब जबकि सी की वैल्यू ए और बी के बीच में होगी। अब जी डैश सी निकालते हैं दोस्तों। अभी अभी हम देख चुके हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाता था। जी डैश एक्स निकालोगे अगर आप, मैं यहां निकाल देता हूं जी डैश एक्स। अभी अभी देखा था ई की पावर 100x दोस्तों, क्या आ जाएगा? कॉमन। और क्या रह जाएगा यहां पर? एक रह जाएगा पी डैश एक्स और प्लस 100 पी एक्स। तो अब अगर हमें जी डैश सी चाहिए तो मैं छाप देता हूं ई की पावर 100c। ओहो, अब ध्यान से देखना भैया, ये कितना हो गया? पी डैश सी प्लस 100 पी और सी, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आप मुझे बताइए ये वाला भाई तो कहां चला जाएगा? जीरो में। कैसे चला जाएगा? क्योंकि दो लोगों का प्रोडक्ट जीरो होना, इसका मतलब या तो तुम जीरो या तुम जीरो। तुम जीरो हो नहीं सकते तो निकल लो भाई। इसका मतलब है कि तुम ही क्या हो? जीरो। तुम जीरो हो कब? जीरो हो जब सी की वैल्यू क्या है? ए और बी के बीच में। अब इस क्वेश्चन में यह समझना कि कैसे इस भाई का कनेक्शन इससे था, ये आर्ट है। मैं इसको कतई नहीं कह रहा हूं कि इसको मैं डिफरेंशिएशन ऑफ ये लिख रहा हूं, वो तो मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया। अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि सर अगर हमें यहां तक पहुंचना है तो e की पावर 100x और px इसके डिफरेंशिएशन में ये मिलेगा, तो हमें कहीं ना कहीं इस फंक्शन पर बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर का फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन से मिलेगा। और आज की क्लास की शुरू की बात में मैंने ये बोला था कि जिसके रूट्स पर कमेंट करना है उसके ऊपर वाला। कितने लोग को चमक गई यार बात? अब ये याद रह पाएगी भाई बात? ओके, हाँ भाई। पीएक्स में हम रोलेस लगाते हैं और सी को वाला पॉइंट मार दो, कर सकते हो, पीएक्स में रोल लगा लो। तो लेकिन उसमें आंसर नहीं अभी एक बार ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेना। अभी एक बात, सेशन खत्म होने के बाद में अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है? आ जाइए यार ना। कह रहे हैं कि एफ सच दैट आर टू आर डोमेन दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, एफ कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल और एफ डैश भी डिफरेंशिएबल, तो कंटीन्यूअस तो हो ही जाएगा। सच दैट एफ ऑफ 2 8 है, एफ ऑफ 7 343 है। कुछ लोग इन दोनों को देख करके कहते हैं कि एफ एक्स होगा, बोले एक्स क्यूब। नहीं, वो एक दो जगह अगर कोई पॉइंट इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा फंक्शन को आप ये वाला टैग दे दो कि नहीं यही है। देन प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एक एम, ऐसा कुछ होगा एटलीस्ट ये एम सच दैट, ये वाली कहानी। अब प्रूफ वाले क्वेश्चन तो सर एडवांस में आने नहीं है सर, काय को करा रहे हो भैया? थिंकिंग क्रिएट करा रहे हैं आपकी। क्योंकि आप मत सोचो कि प्रूविंग का क्वेश्चन आएगा, आप ऐसे सोचो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन ही होगा। अब कैसे सोचना है जरा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, क्या एफ डैश के साथ में इनइक्वालिटी दिख रही है? क्या किसके बारे में सोचने का दिल करना चाहिए? एलएमबीटी। अब एलएमबीटी के लिए सबसे पहले देखिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। मुझे लगता है 2 4 और 7, ठीक है? दिल कह रहा है कि हम एलएमबीटी की तरफ जाएं, ठीक है?
2 से 4 के बीच में अगर हम LMVT लगाएंगे तो यहां पर एक पॉइंट C1 पकड़ लेंगे, तो हम ये बात बोलेंगे f डैश C1 इक्वल होगा f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 2 और होल अपॉन में 2। अच्छा सोचो, अगर यहां कहीं C2 होगा तो यहां LMVT लगेगा, तो f डैश C2 इक्वल हो जाएगा f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 4 और होल अपॉन में 3। क्या बोलते हैं? अच्छा अब जरा सोचना, बहुत ध्यान से देखना, f ऑफ 4 की वैल्यू दी हुई है कि ये 64 से ज्यादा है, f ऑफ 2 दिया हुआ है दिस इज 8। यार तुम 64 से ज्यादा हो, f डैश C1, हमें तो कमेंट f डबल डैश पे मारना है यार। तो हमें यह समझ आ रहा है यहां से कि तुम अगर 64 से ज्यादा हो तो तुम पॉजिटिव हो, कुल मिलाकर के तुम्हारे बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आई कि तुम पॉजिटिव हो यार। ठीक है, खुश रहो थोड़ी देर के लिए, तुम पॉजिटिव। अच्छा अब आप मुझे बताना f ऑफ C2 के बारे में। अच्छा मुझे बताओ, तुम 64 से ज्यादा हो, तुम कितने हो भैया? 343 हो यार। तुम 343 हो, तुम 64 से ज्यादा हो, तुम्हारे बारे में तुम कुछ कह ही नहीं सकते यार। कुछ कह पा रहे हैं क्या? कुछ नहीं कह पा रहे, ओके। इसके बारे में कुछ कह नहीं पा रहे, ये 343 हो गया। f डैश C1 हमारे पास है, f डैश C2 के बारे में आप इंफॉर्मेशन, यार LMVT हमें जकड़ रहा है। LMVT से हम कैसे और कहां तक पहुंचे? LMVT तो यही होता है भाई, f डैश C हो जाता है f ऑफ B माइनस f ऑफ A और होल अपॉन में B माइनस A। वो हमने काम किया, एक बार ये पॉइंट पकड़ा, एक बार ये पॉइंट पकड़ा। काश हमें ये वैल्यू दी होती तो बहुत बढ़िया बढ़िया हो जाता है। क्या करें? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, ओके। अगला 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 थिंकिंग, सर एक काम करते हैं ना, 2 और 7 के बीच में सीधा लगाओ ना सर, काय को कर रहे हो? आ जाओ लगा देते हैं। f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 2 और होल अपॉन 5। हमारे पास ये भी, हमारे पास ये भी। अब हमारे पास ये जो पॉइंट मान लिया, हमने मान लिया f ऑफ C3। ये C3 वो पॉइंट हो गया जो 2 और 7 के बीच में, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि वो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहां होगा, कहां होगा, कहां होगा, कुछ पता दे देंगे। इसलिए जब हम LMVT में फंसे, देखना सिस्टमेटिक है यार पूरा, देखो यार, अदरवाइज अगर मैं ऐसे बताऊंगा ना तो तुम रट लोगे यार, फिर तुम्हें लगेगा तुम समझ रहे हो बट तुम रट रहे हो। जब हम LMVT में फंसे, जैसे कि हम फंसे, तो हमें गेम चेंज करना पड़ेगा। मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने चेंज वाला गेम बता दिया होता तुम्हें, तो तुम ऐसे रहते, अरे हाँ वो तो गया सर, ठीक है ठीक है। बट तुम्हें समझना होगा कि क्यों। समझ गए कि कहां फंसे अपन? अब देखना, जब हम ये फंसे, अब हमें चीजें चेंज करनी है। और अब मैं क्या काम कर रहा हूं, जरा अब वो चीज को देखना। तो मैं इस पूरी कहानी को अभी आपके लिए साइड में रख देता हूं, क्योंकि अभी बाद में इस पर डिस्कशन करेंगे कि देखो यहां फंसे थे तभी अपन वहां तक पहुंच पाए। अब सोचिए दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में हमें एक फंक्शन hx मानना पड़ता है, और वो फंक्शन होगा fx माइनस एक्स क्यूब। मैं फिर बोल रहा हूं, रटने वाली बात नहीं है। हम फंसे थे, LMVT लगाते समय फंसे, इसलिए हमने माना। जैसे ही हमने ये माना तो पता हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया, पहले भी बता चुका हूं ये क्यों मानना चाहिए, अभी मैंने सीधा मान के आपको दिखा दिया। अब आप 2 और 7 जो की वैल्यू हमें पता है, तो h ऑफ 2 निकालोगे तो 0 आएगा, और h ऑफ 7 निकालोगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब हुआ कि 2 और 7 पर इसके 2 रूट्स हैं। अगर 2 रूट्स हैं, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो हम ये कह सकते थे कि h डैश x 0 होगा किसी ना किसी एक x के लिए। तो मैंने उस x को c मान लिया, यानी कि h डैश c 0 होगा। तो अब अगर h डैश c 0 होगा, तो सबसे पहले h डैश x निकाल के रख देता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ रही है। तो दैट विल बी f डैश x माइनस 3x स्क्वायर। यहां पर हो गया f डैश c माइनस 3c स्क्वायर। यहां से f डैश c की वैल्यू आ गई 3c स्क्वायर। अब यार ये पूछा जाता कि कोई एक पॉइंट होगा जिस पर वो 3c स्क्वायर होगा, तो हम प्रूव कर देते, बट हमें तो f डबल डैश पर जाना है यार प्रूव करने के लिए। f डबल डैश पे जाना है प्रूव करने के लिए, तो यानी कि ये कुछ हमें दिया नहीं डेटा। तो अब ऐसी सिचुएशन में इनइक्वालिटी है, तो LMVT वाली बात दिमाग में ऑलरेडी लोडेड है। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, सिंस हमें यहां पर 4 के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन तो दी गई है, इसलिए हम एक काम कर लेते हैं, अब 2 और 4 के बीच में LMVT लगा देते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट मानते हुए कि C1 है, f डैश C1 f ऑफ 4 हम h के लिए लगा रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए मुझे h डैश बोलना पड़ेगा। h डैश C1 इज इक्वल टू h ऑफ 4 माइनस h ऑफ 2 और होल अपॉन में 2।
यहां से एच ऑफ 2 की वैल्यू तो 0 है, एच ऑफ 4 हमें पता है, चलिए वो भी निकाल देते हैं, एच ऑफ 4 एंड दिस विल बी एफ ऑफ 4 माइनस 64। ये 64 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, यानी कि एफ ऑफ 4 के बारे में पता चल गया कि ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव होना है यानी कि ये फील करा गया कि ये भी पॉजिटिव। अच्छा, इसी तरह से यहां पर इस बीच में कोई पॉइंट C2 पकड़ लेता हूं, तो एफ ऑफ, फिर से H के लिए ही लगा रहे हैं, तो H डैश C2 होगा H ऑफ 7 माइनस H ऑफ 4 और होल अपॉन में 7 माइनस 4 यानी कि 3। दोस्तों H ऑफ 7 0 है, H ऑफ 4 हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, बट निगेटिव साइन बता रहा है कि ये नेगेटिव है। यहां तक हम पहुंच गए। कुल मिलाकर के हमें यह पता चल गया कि C1 पर मिलने वाली वैल्यू H के केस में पॉजिटिव है और C2 पर मिलने वाली वैल्यू H के केस में नेगेटिव। याद रहे हमें पहुंचना है F डबल डैश पर। तो बस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि शायद आपको ये बात समझ आए कि जब हम F पर होते हैं, F डैश पर पहुंचना होता है तो LMBT लगाते हैं। अभी हम H डैश पर हैं यहां पर और हमें H डबल डैश पर पहुंचना है। तो अगर आपको यह बात समझ आ जाती कि C1 और C2 दो पॉइंट तो हैं, इन्हीं पर जरा एक बार लगा देते हैं क्या, LMBT। तो H डबल डैश और इनके बीच का एक कोई पॉइंट C3 पकड़ लेते तो C3 होता, तो ये आता H डैश C2 माइनस H डैश C1 और होल अपॉन C2 माइनस C1। दोस्तों C2 माइनस C1 की अगर बात करें तो C2 बड़ा है, C1 छोटा है, ये वाली पिक्चर तो पॉजिटिव हो गई। H डैश की अगर बात की जाए तो H डैश C1 पॉजिटिव था, निगेटिव साइन लगेगा तो ये भी निगेटिव हो गया और ये पहले से निगेटिव है। ओवरऑल पूरी पिक्चर ही कैसी है, निगेटिव। इसका मतलब ये लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि C1 और C2 किसके बीच में थे, 2 और 7 के बीच थे, यानी कि 2 और 7 के बीच में एक पॉइंट C3 तो ऐसा जरूर होगा जिस पॉइंट के लिए H डबल डैश क्या हो रहा है, लेस देन 0, यानी कि H डबल डैश C3 लेस देन 0 हो गया। और H डबल डैश C3 क्या होगा, तो H डबल डैश X अभी अपन निकाल लेते हैं, हमने H डैश X निकाल के रखा था, बताना जरा कितना आएगा, F डबल डैश X मतलब C3 बोल देते हैं और माइनस 6C3 लेस देन 0, ये उधर जाएगा तो दिस इज लेस देन 6 व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड एंड दैट्स इट। तो बस एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जब तुम्हारे दिमाग में आया ना यार कि दो वैल्यूज थे, उनमें LMBT लगाया, F से F डैश पर पहुंच गए तो F डैश पर लगाएंगे F डबल डैश, कितने को भी चमक गई बातें। अभी देखो क्या होता है ना, कई बार एडवांस लेवल पर जब तक हम फंसते नहीं है ना, टीचर को केवल देखते रहेंगे ना, तब तक काम चलेगा नहीं यार, इसलिए वो जरूरी पार्ट। आ जाइए जरा एक और देख लेते। F क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, लेकिन कितने पॉइंट्स के लिए दिया है, केवल 3 पॉइंट्स के लिए। ठीक है, हमें जाना कहां पर है, F डबल डैश पर जाना। अब देखो थिंकिंग अपने आप क्रिएट होगी। सबसे पहले बताओ क्या ये हमेशा ये फंक्शन है या केवल 3 पॉइंट्स के लिए, केवल 3, तो हमें क्या करना चाहिए, fx माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेना चाहिए hx। इससे फायदा क्या होगा कि h ऑफ 1 0 होगा, h ऑफ 2 भी 0 होगा और h ऑफ 3 भी 0, यानी कि h के कितने रूट्स हो गए, 3। कौन कौन से निकल के आए, 1 2 और 3। ठीक है सर। अब मुझे बताइए f डबल डैश के बारे में, भैया ने बात करी हुई है कि f डबल डैश तक पहुंचना है, तो जरा बताओ मुझे क्या तरीका अपनाना चाहिए। अभी सोचो 1 और 2 के बीच में हमें क्या लगा देना चाहिए, सुनाई नहीं दे रहा, LMBT। चलिए आ जाइए, तो एक पॉइंट अपन यहां पर C1 पकड़ते हैं, तो बताओ जरा क्या निकल के आएगा, H डैश C1, बोलना बेटा क्या होगा, H ऑफ 2 माइनस H ऑफ 1 और होल अपॉन में 1, ये तो पूरा ही क्या हो गया, 0। ऐसे ही दोस्तों H डैश C2 भी क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, C1 और C2 इन दोनों पर भी क्या हो रहा है, 0। कौन 0 हो रहा है, H डैश। तो अगर H डैश 0 हो रहा है तो इसलिए अब अगर इन पर बात की जाएगी तो H डबल डैश का भी एक रूट होगा या नहीं होगा यार, अरे हाँ या ना भाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि H डबल डैश C3 मस्ट बी 0, और C3 किस बीच में होगा, C1 और C2 के बीच में। अच्छा हाँ या ना भैया। तो अब आप मुझे बताइए H डबल डैश C3 का मतलब क्या होगा, क्या हुआ, ओके H डबल डैश C3 का मतलब बोलो क्या हो जाएगा, H डबल डैश, आ जाओ भैया, तो H डैश X निकालो दोस्त, F डैश X माइनस 2X,
और एच डबल डैश एक्स बोलो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स माइनस 2। तो यहां से एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई 2। अच्छा, अब वो बच्चे जो इसी क्वेश्चन में इसको मानते हैं सर क्या यार देव सर को क्या हो गया, सीधा फंक्शन दिया था, एफ डबल डैश पूछा है तो लो सर इसको डिफरेंशिएट कर दो, एक बार तो हो गया 2x, अगली बार हो गया 2, लो सर आंसर तो 2 ही आया है सर। लेकिन उनका आंसर 2 आएगा। अब देखना 2 में वो कहां कंफ्यूज होंगे, पहला ऑप्शन देखिए और दूसरा ऑप्शन देखिए, ये भी एफ डबल डैश है, वो भी, ये भी 2 कह रहा है, वो भी, दोनों में फर्क क्या है, ये कह रहा है फॉर सम और ये कह रहे हैं फॉर ऑल। कौन सा वाला सही है, सेकेंड वाला सही है। और थर्ड वाला क्या कह रहा था, वो भी 2 कह रहा था, लेकिन किस बीच में कह रहा था, 1 से 3 ओपन। आप मेरी बात समझ रहे हो, बट अरे बोलो यार, है ना, तो विच पार्ट इज ट्रू, सेकंड। कितने लोग को अभी समझ आ गई बात। अब देखो, अभी मैंने क्या कहा था ना, थिंकिंग धीरे धीरे बननी शुरू होगी। अभी अब आप अब तेज दौड़ना शुरू कर दोगे अब आप। ओ भाई दोस्तों, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा और एक टिपिकल क्वेश्चन, इसको काउंट किया गया था उस समय जब ये आया। आओ जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ आता है कि नहीं आता है। ठीक है, आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद में आप लेग्रेंजे और रोले से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आप कर पाओगे। आप देखो, सुनो, सुना जरा ध्यान से। कह रहे हैं कि फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ, बेटे कोडोमेन दी हुई है -2 से 2, बी वेरी अलर्ट कि इसकी रेंज यानी कि एफ एक्स की वैल्यू 2 और -2 के बीच में ही होगी, इससे बाहर नहीं निकल सकती। कहने का मतलब एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश 0 का होल स्क्वायर बोला है 85। अजीब सा कुछ दिया है उन्होंने, माइनस होता तो मेरे को थोड़ा सा क्लू होता, आज क्वेश्चन कराया वैसा, बट ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज R2, मोर देन वन आंसर्स करेक्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट R और S जो कैपिटल R को बिलोंग करें, यानी कि रियल नंबर को, R और S, R छोटा है S बड़ा है, ठीक, सच दैट F इज 1 1 इस इंटरवल में। कह रहे हैं कोई दो पॉइंट है R और S, R और S, अब वो कैसे भी दो हो सकते हैं, मतलब सॉरी दूर भी हो सकता है और R और S जस्ट अगले पॉइंट भी हो सकते हैं। बोले कोई इंटरवल तो ऐसा जरूर है जहां पर ये फंक्शन कैसा है, 1 1। अच्छा आप मुझे बताइए 1 1 का डेफिनेशन हमें क्या पता होता है कि फंक्शन मस्ट बी आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो 1 1। लेकिन जरा सोचो अगर फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो अभी 1 1 तो नहीं रहा ना यार, तो हमें केवल ये देखना है कि f कहीं कांस्टेंट तो नहीं। अब देखना, क्लू देखना कहां की बात को कहां से जोड़ रहा है। सोचो ये f ऑफ 0 दिया हुआ है, अच्छा मुझे बताओ जरा f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब मैक्सिमम क्या हो सकती है अगर हुई तो 2, उसका स्क्वायर 4, 4 को उधर भेज दो 81, तो f डैश 0 कितना आएगा, ±9। 0 तो नहीं आया ना, मतलब हमें पता नहीं है कि एफ एक्स की वैल्यू 2 ही है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 ही हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर इनकेस अपना जलवा दिखा दिया और मैक्सिमम वैल्यू देगा कितनी 2, तो भी एफ डैश 0 नहीं हो रहा है, किस पर, 0 पर। इसका मतलब ये इशारा है कि एफ कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। मैंने जो बात बोली मैं फिर बता देता हूं, देखो ये रिजल्ट दिया हुआ था, इस रिजल्ट में एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85 दिया। सोचो ऐसा कुछ होता कि ये 85 हो जाता स्क्वायर होने के बाद और उधर जाता 85, तो ये एफ डैश 0 0 हो जाता। सोचो, तो हम कहते हैं अच्छा 0 रखने पर ये 0 हो रहा है, तो भाई हो सकता है जो एफ डैश आया हो वो खुद एक कांस्टेंट यानी कि खुद 0 आ गया हो। अब मेरी बात समझ रहे हो, चांस है, बट अभी तो क्या है इसके 85 होने के सवाल ही नहीं उठता है यार, क्योंकि एफ ऑफ 0 मैक्सिमम 2 हो सकता है, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4, अल्टीमेटली 4 से कम ही होगा। तो जब ये उधर जाएगा तो ये एक्चुअली कितना होगा, 81 या उससे कम ही होएगा। लेकिन ये एफ डैश 0 रखने पर भी क्या नहीं आया है, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन एफ फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं है तो या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब सोचो एक फंक्शन ऐसा हो, सोचो ऐसा हो, अब इसमें भी एक छोटा सा इंटरवल तो ऐसा निकाल ही सकते हो ना, ऐसा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी तो अपन यही करते थे ना, sin x का ग्राफ 1 1 थोड़ी होता था, बट इनवर्स निकालने के लिए छोटा सा पोर्शन ले लिया ना अपन, तो ये फंक्शन क्या हो सकता है, 1 1। इसका मतलब ये बात सही है, कोई तो ऐसा हो, तो बिना कुछ करे क्या कनेक्शन से हमने पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हिट कर दिया। अच्छा अब आ जाइए देख लेते हैं जरा, मुझे सी ऑप्शन थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए पहले सी ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एफ एक्स पर एक्स को टेंड करा दो इनफाइनाइट पर, आंसर 1 आएगा साहब। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन आपने दे रखी है साहब जिससे हमें एफ एक्स के बारे में पता चले।
तो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो ये कोई भी ऐसा क्लू मुझे नहीं दिख रहा इस क्वेश्चन में जहां से मैं ये बोल पाऊं कि इनफाइनाइट पर जाएगा तो आंसर 1 आएगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है तुमने यार, क्या दिया हुआ? तो ऐसी सिचुएशन में सिक्स्थ सेंस कहता है कि हमारा आंसर ये वाला बनना नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। लेकिन हम इस पर जाए नहीं, एडवांस का पार्ट है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को हिंट से कैसे सॉल्व कर सकते? हम ऐसी कोई कंडीशन ले लें जिस कंडीशन से, मतलब जिस फंक्शन से ये कंडीशन ट्रू होती दिखे। अब जैसे कि आप जरा देखना, दोनों का स्क्वायर है, समझना, दोनों का स्क्वायर है, यहां 85 आता है। ये ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में सोचना एक्चुअली मुझे लगता है कई बार टिपिकल बनता है। जैसे कि मैं तुम्हें ये बोलूं कि ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट के अंदर 85x अपॉन 2 एक फंक्शन विजुलाइज कीजिए। अगर आपने इसे विजुलाइज किया तो मुझे बताइए जरा, क्या ये वाली कंडीशन ट्रू होगी? जरा चेक करिए। अरे दोस्तों, यहां जीरो रखते ही क्या हो जाएगा? जीरो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा यार? क्या बात करते हो यार तुम लोग? बोलो क्या आ जाएगा? 2 तो यहां रहेगा, रूट 85 होएगा यहां पर, अपॉन में क्या आएगा? 2, और साथ में क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ रूट 85 एक्स अपॉन 2। जैसे ही एक्स की जगह जीरो छापोगे तो ये तो पूरा क्या हो गया? 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? रूट 85 जीरो रखने पर, और उसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 85। तो हमने बेसिकली ये फंक्शन मान लिया जिस फंक्शन से ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। अब आपके लिए एज ए स्टूडेंट यही हो सकता है कि या तो आप ऐसे खेल जाओ, मोर देन वन आंसर्स करेक्ट हैं, आपको क्लू नहीं मिल रहा तो आप इसको हाथ मत लगाओ कि सही है या गलत है। बट अभी अगर ऐसा कुछ रिपीट होता है तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ यार ऐसे सोचा जा सकता था यार। और अगर ये हमने सोच लिया, अब आप मुझे बताइए, इसमें अगर मैं इनफाइनाइट की लिमिट टेंड कराऊंगा तो ये तो ऑसिलेटिंग ग्राफ बन गया, तो इसमें 1 होगा ये जरूरी तो नहीं है। तो यानी कि अब तो क्लियर हो गया कि हम ये वाली बात को गलत ही बोल देंगे। अब हमारे पास में एक लॉजिक भी है उसको लेकर के, ठीक है। अब आगे आते और बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। कहते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट, जो -4 से 0 के बीच में। अच्छा साहब ठीक है, सच दैट मॉड ऑफ एफ डैश एक्स नॉट इज लेस और इक्वल टू 1। एफ डैश दिखाई दे रहा है, इनइक्वलिटी लगा है, तो मैं एलएमबीटी के बारे में सोच रहा हूं। -4 और 0 के बीच में एक नंबर इन्होंने कहा है एक्स नॉट, मान लो मैंने मान लिया। एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -4 और होल अपॉन में 4। 0 माइनस -4 दैट विल बिकम 4। आप मुझे बताओगे जरा इस पिक्चर से हमें क्या समझ में आ रहा है? इस पूरी पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, आपको मॉड के लिए बोला गया तो आप यहां पर मॉड लगा लो, एक बार मॉड लगा करके सोच लो, जरा सोचना। एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ -4, बस यही हिंट है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू मुझे लगता है कि -2 और 2 के बीच में होगी। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? Yes, sir. और मुझे तो यह भी लग रहा है, शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि एफ ऑफ -4 भी -2 और 2 के बीच में होगा। तो अगर मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो इनइक्वालिटीज कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते यार, हमेशा क्या होगा? इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस का। तो जैसे ही आप ये काम करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। नाउ इट विल बी -2 और इट विल बी 2। इसको व्यवस्थित रख के, कैसे व्यवस्थित का मतलब है, एफ ऑफ -4 माइनस यहां लगाइए, सबसे छोटा हो गया -2 और सबसे बड़ा हो गया 2। अब आप इसे और इसे जैसे ही ऐड करेंगे तो यानी कि पूरी पिक्चर आ जाएगी, ऊपर वाली चीज -4 से 4। हाँ या ना? सोचो, अगर ये 4 है तो ये पूरा कितना है? 1। अगर ये -4 है तो ये कितना है? -1। उस पूरे पर क्या लगा हुआ है? मॉड। अरे बोलो यार। अच्छा अब ये बताइए, अगर ये पूरा का पूरा मैं बोलूं, ये पूरा हिस्सा 4 मैक्सिमम है यार, ये 4 मैक्सिमम होगा तब ये 1 है, अदरवाइज ये हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा। कह सकते हैं हम कि एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। कितने को बात समझ में आ गई? तो बताइए जरा, ये सही है गलत? सही है। अच्छा, अब जैसे काम हमने -4 से 0 में किया, सेम ऐसा ही रिजल्ट 0 से 4 के बीच में भी प्रूव किया जा सकता है। कैसे प्रूव होगा 0 से 4 के बीच में? बताओ जरा। एक आप कोई x0 लिया था, अभी एक x1 ले लो पॉइंट, हाँ या ना भैया? तो सेम चीज आएगा। यानी कि मैं कह रहा हूं कि अगर x1 को बिलोंग करा दो आप 0 से लेकर के 4 के बीच में बिलोंग करा दो, तो हर हाल में यह बात निकल के आएगी कि एफ डैश ऑफ x1 का मॉड इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू 1। कंफर्म बात है, कंफर्म बात है, कंफर्म। ठीक है, आते हैं आखिरी ऑप्शन यानी कि डी पर। मैंने ये बात बोली इसलिए क्योंकि मैं बोला गया था कि कोई अल्फा ले लो -4 से 4 के बीच में, ठीक है। कह रहे हैं कि एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0।
ये वाली बात सही है कि नहीं? अब कमाल की बात यह है कि ये वाली बात तक हम पहुंचेंगे कैसे यार? तो इसी में ये वाली बात तक पहुंचेंगे कैसे, उसकी हिंट है। अब जरा समझना और बहुत ध्यान से, मतलब ये सीख गए तो एडवांस का एक क्वेश्चन तुमने उड़ा दिया यार। देखो भाई, इस बात तक पहुंचने के लिए मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये कुछ तो दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए एक फंक्शन एच एक्स मान लो कि एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। मैंने ये सोचा बैक ऑफ द माइंड कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके यानी कि एच डैश एक्स निकालने की कोशिश करता हूं तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू में एफ डैश एक्स क्रिएट होगा प्लस ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स इंटू में एफ डबल डैश एक्स क्रिएट होगा। दोनों में एफ डैश एक्स कॉमन आएगा तो ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स कॉमन आएगा अगर, तो दैट विल बी एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स बनेगा। यानी कि हिंट क्वेश्चन में ही है, हमने ये एक फंक्शन मान लिया, अब ये फंक्शन मान लिया और ये वाली बात बैक ऑफ द माइंड हमारे सेट हो गई। ठीक है, अब यार इतनी बात तो समझ में आ गई कि हाँ सर इस फंक्शन को क्यों माना। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बहुत ध्यान से देखना, अभी ऑब्जर्वेशन चाहिए पूरा, इट इज अ गेम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि एच ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो पर मिलने वाली वैल्यू, तो अंडरस्टूड ये भी जीरो जीरो मतलब कितनी होगी 85, तो कंफर्म हो गया कि जीरो पर मिलने वाली वैल्यू है 85। ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा यार हमें जाना कहां तक था 4 और ये कहां पर -4। अच्छा यार ये अभी अभी याद करो, अभी अभी थोड़ी देर पहले यहां पर एक पॉइंट हमने x0 विजुलाइज किया था यार, अगर याद है तुम्हें, और इस बीच में कोई एक पॉइंट क्या होगा x1। उस x0 और x1 पर क्या पक्का था, x0 पर यह पक्का था कि f डैश हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, हाँ या ना भैया। अब आप बोल सकते हो कि सर आपने मॉड कहा था, अरे भैया मॉड भी तो तभी लेस देन 1 होगा जब वो खुद अरे आर यू गेटिंग ना। तो आप सोचो x0 के बारे में, मैं सोच रहा हूं x0 के बारे में, x0 पर ये जो f डैश भाई है ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, और ये वाला भाई मैक्सिमम 1 कितना हो सकता है, ये तो 2 ही हो सकता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लिमिट। यानी कि 2 का स्क्वायर होगा तो ये कितना होगा 4, इसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा 1। यानी कि x0 पर कोई फंक्शन मैक्सिमम जो वैल्यू दे सकता है दैट वैल्यू इज 5 x0 पर, हाँ या ना भैया। अरे बोलो यार, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हूं, ये हो सकती है मैक्सिमम, और उसके अलावा इधर की साइड, मेरी बात समझ रहे हो, वो हमेशा क्या होगी, इससे कम ही होगी। कैसे सर, अगर ये 1 हुआ तो ये 5 होगा, और अगर ये 1 से छोटा हुआ तो ये क्या ही रहेगा 5 से कम। आर यू गेटिंग इट नॉट? तो कहने का मतलब x0 पर ये मैक्सिमम लिमिट है उसकी कि 5 हो सकता है, अदरवाइज ये क्या रहेगा, कम ही रहेगा। हेलो, ऐसे ही मुझे बताइए x1 पर भी अभी अभी हमने प्रूव किया है कि x1 पर मैक्सिमम होगा तब ये 5 होगा। कैसे सर बताइए मैक्सिमम होगा? अरे भाई अगर ये 1 होगा क्योंकि ये 1 से छोटा ही होना है, अरे बोलो भैया, तब ये क्या होगा 5, उसके अलावा तो मैं कह नहीं सकता भाई ये नीचे। अच्छा ये कंफर्म है कि ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल था, तो ये भी डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ये भी डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल, ओवरऑल कहानी डिफरेंशिएबल, यानी कि एच एक्स भी डिफरेंशिएबल, यानी कि एच एक्स कंटिन्यूअस, यानी कि इसको जाना तो यहां तक पड़ेगा, लौट के आना भी यहां तक पड़ेगा। हेलो हेलो, इसका मतलब यह हुआ कि ये मान लो तय है, ये तो तय है कि जब ये ऐसे जाएगा ग्राफ, यानी कि कहीं एक ऐसी लाइन तो बनाओगे, अगर आप एक ऐसी लाइन बनाओगे 5 के आसपास, तो ये ग्राफ को इधर भी कहीं काटेगी और इधर भी कहीं काटेगी, हाँ या ना भैया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x1 और x0 के बीच में 2 ऐसे पॉइंट्स जरूर होंगे जिन दोनों पॉइंट्स पर h सेम वैल्यू देगा, हाँ या ना भैया, बोलो यार। और अगर दोनों पर वैल्यू सेम आ गई तो क्या लग सकता है यहां, रोलेस, यानी कि x0 और x1 के बीच में पक्का है कि रोलेस थ्योरम लगेगी। इसका मतलब है h डैश x वहां पर क्या होगा 0। अगर मैं h डैश x को x की जगह पर अल्फा छाप दूं तो यानी कि ये 0 होगा, और अगर ये 0 होगा तो अभी अभी हमने डिफरेंशिएट किया था, तो ट्वाइस ऑफ f डैश अल्फा बाहर ले लेता हूं तो ये अंदर बनेगा f ऑफ अल्फा प्लस f डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0। दोस्तों या तो ये 0 है या फिर ये 0, बट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये तो ठीक है तुमने 0 साबित कर दोगे, बट ये भी साबित करो कि ये 0 नहीं हो सकता। तो अभी बस एक आखिरी चीज बची हुई है जिसमें हमें ये साबित करना है कि ये 0 नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताइए, ये जो अल्फा है ये x0 और x1 के बीच में ही कहीं होंगे नंबर्स, मतलब ये तो कहीं क्या होगा, बीच में ही होगा। आर यू गेटिंग और नॉट? उस पर सोचो आप, अगर f डैश 0 हो गया, कितना हो गया 0, सोचना, मैं फिर बोल रहा हूं, देखो यहां x1 था, यहां x0 था,
इन दोनों के बीच की बात है। इन दोनों के बीच में यह पक्का है कि ग्राफ को ऊपर तक जाना है, ऐसे जाना है, ये तो कंफर्म बात हो चुकी। और अब अगर ये 0 हो गया, सोचो अगर ये 0 हो गया तो इस पूरी चीज को 0 पर कहां तक पहुंचना है? 85 तक। इनफैक्ट 5 से क्या रहना है? ज्यादा। 5 से ज्यादा होने के लिए अगर ये 0 हो गया तो इसकी तो ताकत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू ही कितनी दे सकता है? 4 होल स्क्वायर करके। यानी कि अगर 5 तक भी पहुंचाना है तो ये 0 होना नहीं। सर आप क्या बात कर रहे हो? आपने लिखा है 1 से छोटा होना चाहिए। सर मैंने 1 से छोटा लिखा है, किस पॉइंट पर लिखा है? किसी एक पॉइंट पर। लेकिन उन दोनों पॉइंट पर ये उसके बाद उसके अलावा ये ग्राफ को जाना कहां तक? 85 तक। ये 85 तक लेके जाएगा कौन? एफ डैश, क्योंकि उसकी ताकत ही नहीं है वहां तक जाने की। और अब अगर उस बीच में वो 0 हो गया तो ये 85 तक कहां पहुंच पाएगा? ये 5 को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि 5 ही को क्रॉस नहीं कर पाएगा और 5 को क्रॉस करना जरूरी है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये भाई 0 नहीं हो सकता। और अब अगर ये 0 नहीं हो सकता तो ये बात कंफर्म, ये 0 नहीं हो सकता है, यही 0 है। अल्फा के लिए 0 है। अल्फा कहां था? अल्फा x0 और x1 के बीच में था। x0 और x1 खुद किस बीच में थे? -4 और 4। यानी कि अल्फा भी किस बीच में है? -4 और 4। इसका मतलब सही है। मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं इस क्वेश्चन को, या समझ में आ गया? पक्का आ गया? मैं एक बार ये बात बता देता हूं। मैं फिर भी, तुम डिमांड नहीं कर रहे हो, फिर भी मैं एक बार ये बता देता हूं कि सबसे पहली कहानी ये थी कि इस ऑप्शन में हमने ये देख लिया था कि x0 कम से कम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर f डैश की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, वो हम देख लिए थे। ऐसे ही मैंने कहा सेम प्रूव कर सकते थे 0 के 4 के बीच में, वहां पर भी वैल्यू 1 और 1 से छोटी है। जब हमें आखिरी वाला पार्ट प्रूव करना था तो हमने यही x0 और x1 को मुद्दा बनाया और मैंने कहा भाई x0 और x1 पर इस भाई की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है। सोचो अगर तुम 1 हो, मतलब तुम समझ रहे हो 1 हो तो तुम 5 होगे, अदरवाइज तो 5 से क्या ही होगे, तुम नीचे ही होगे। तो ये कंफर्म है कि x0 पर वैल्यू मैक्सिमम 5 पहुंचेगी और x1 पर भी वैल्यू मैक्सिमम 5 पहुंचेगी, या हो सकता है 5 से क्या ही हो, कम हो। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब जा तो तुम 85 तक रहे हो यार, यानी कि 5 के जस्ट ऊपर या 5 कहीं पर भी इधर और इधर ग्राफ दो जगह जरूर काटेगा। एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब उस पॉइंट पर दोनों पर वैल्यू क्या मिलने वाली है? सेम है ना भाई? सेम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक, सेम वैल्यू मिलने वाली है। मैंने कहा वो वाला पॉइंट एक पकड़ लेते हैं, एक वो पॉइंट पकड़ लेते हैं, यानी कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पक्का है कि एक जगह पर h डैश 0 होगा। मैंने h डैश को 0 कर लिया, ये बात आ गई। अब कहानी में ट्विस्ट ये था कि ये भी साबित करो कि ये 0 नहीं हो सकता। तो जरा देखिए अल्फा कहां पर है? अल्फा कहां है? x0 और x1 के बीच में। तो इस ड्यूरेशन में ग्राफ तो x1 पर मैक्सिमम 5 हो सकता है, x0 पर मैक्सिमम 5 हो सकता है। इसके इधर तो ग्राफ ऊपर जाना कंफर्म है, क्योंकि उसको तो 85 तक पहुंचना है। वो पहुंचना कौन पहुंचा रहा है उसे? एफ डैश। बिना एफ डैश की ताकत के वो पहुंच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट सेट है। ये fx2 हो सकता था, स्क्वायर 4, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। एक कंफर्म, ये 0 नहीं। लो समझ में आई बात? अभी जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ये ईमानदारी से बैठ करके खुद से ट्राई करना है। अगले सेशन में हम बात करेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और कुछ इसी के और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस उठाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।